बिहार में एनडीए या महागठबंधन कितना भी जोर लगा ले, सरकार किसकी बनेगी ये छोटे माने जा रहे 3 प्लेयर ही तय करेंगे। नमस्ते, हम हैं अक्षय। ये 3 प्लेयर कौन है, इनका चुनाव में क्या असर होगा और जरूरत पड़ी तो ये तीनों किसका साथ देंगे, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पूछे कि नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनडीए और महागठबंधन के अलावा बिहार चुनाव में 3 प्लेयर हैं कौन। तो भैया ये 3 प्लेयर हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी। माना जा रहा है कि इन तीनों पार्टियों के प्रदर्शन पर ही तय होगा कि सरकार एनडीए की बनेगी या महागठबंधन। ऐसा काहे कहा जा रहा है, इस जानने के लिए इन पार्टियों का तनिक पिछला गुणागणित भी देख लीजिए। तब भैया 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 20 सीटों पर लड़कर सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। 2015 में इन पर महागठबंधन का कब्जा था। इसी तरह नवंबर 2024 में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जनसुराज को कुल 10.3% वोट मिला। इसके अलावा 2020 विधानसभा चुनाव में 78 सीटों पर चुनाव लड़ी बीएसपी 1 सीट जीती, लेकिन 2 सीटों पर दूसरे नंबर और 14 पर तीसरे नंबर पर रही। पार्टी को कुल 1.5% वोट मिला। अब एक एक कर ये भी देख लेते हैं कि अब की बार कौन पार्टी किसका खेल बिगाड़ सकती है और कैसे। सबसे पहले बात जनसुराज की। 27 सितंबर को अररिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कहा कि एनडीए को 160 से ज्यादा सीटें जितानी है, जबकि इससे पहले तक सभी भाजपा नेता 225 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हवा 23 सितंबर से बदली है। उस दिन एस इंडिया स्ट्रेटेजीज की रिपोर्ट बैटल ऑफ बिहार 2025 पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीके की जनसुराज से सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को हो रहा है। इसके अलावा 14 सितंबर को पब्लिश हुई वोट वाइब की रिपोर्ट में जनसुराज को 8.7% वोट मिलता दिख रहा है। वो किंग मेकर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 19% अपर कास्ट और 11% दलित पीके को वोट कर सकते हैं। इनमें से अपर कास्ट को तो एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, जबकि दलित भी बड़ी संख्या में एनडीए को वोट करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह कहते हैं, पहले उम्मीद थी कि पीके महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी करेंगे, खासतौर पर मुसलमानों में, लेकिन राहुल और ओवैसी की यात्रा के बाद मुस्लिम उनकी तरफ जाते नहीं दिख रहे। वोट वाइब की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 70% मुस्लिम अब भी महागठबंधन के साथ हैं। हाँ,